निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। इस अवधारणा की सत्यता हमारा विद्यालय हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाकर प्रमाणित करता है। हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा है जो राजभाषा के रूप में हमारी अस्मिता और राष्ट्र गौरव से जुड़ी हुई है। संपर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। यह साहित्य के साथ साथ वाणिज्य, शिक्षा माध्यम और तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है। आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाइयां देती हूँ। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी हम जनता की भाषा है। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। दोस्तों, कुमारी आलिश ने हमें हिंदी दिवस की भूमिका से अवगत कराया। जैसे कहा गया है कि 16 श्रृंगारों में सबसे प्रमुख है बिंदी, वैसे ही भारतीय भाषा में सबसे प्रमुख है हिंदी। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर अपने ज्ञानपूर्ण वचनों से हमें आशीर्वाद देने एवं प्रेरित करते हेतु प्रस्तुत है परम आदरणीय प्राचार्य श्रीमती जीना टीवी। नमस्कार। सन 1949 सितंबर 14 को जब भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, इसलिए राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए एक एकजुट हो जाना हम सब भारतवासियों का संवैधानिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अपने दैनिक व शैक्षिक जीवन में बढ़ावा देने के लिए हर कदम आगे रहना आप सब छात्रों एवं अध्यापकों का दायित्व है। राजभाषा विभाग की दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से हिंदी विभाग द्वारा आयोजित सभी हिंदी कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं में आप सभी छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। सभी विद्यालय परिवार को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों को याद दिलाना चाहती हूँ। भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इस पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है। जय हिंद, जय हिंदी। है ये भाषा जनमानस की जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास अगर तो सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए असीम सम्मान है। इन तथ्यों पर प्रकाश डालने आ रही हैं हमारी स्नातकोत्तर हिंदी अध्यापिका एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लवली वर्गीस मैम। सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी भारतीयों के लिए मात्र एक भाषा नहीं है, एक गहरी संवेदना है। भारतीयता की निशानी है हिंदी, हम सबके अरमान है हिंदी। इसे हमेशा अपने पास सुरक्षित रखिए, क्योंकि हिंदी की प्रगति भारत की प्रगति, हम सबकी प्रगति है। बिना हिंदी सब सुना है। हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़े की शुभ अवसर पर आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत माता के माथे में सुशोभित सुंदर बिंदी को अपने माथे में सुशोभित होने दो। तब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत माता की आत्मा राष्ट्रभाषा हिंदी में बसी हुई है, जो हम सबके शान, मान एवं सम्मान है। जय हिंद, जय हिंद। हिंदी का अस्तित्व बचाना ये कर्तव्य हमारा है। इसका है अस्तित्व जहाँ पर देश को सबसे प्यारा है। हिंदी गीत के बाद विचार प्रस्तुति के लिए उपस्थित हैं वरिष्ठ स्नातक हिंदी अध्यापिका श्रीमती वीना फ्रांसिस मैम। भारत की एकता को बनाए रखने में एकल भाषा पर जोर दिया जा रहा है। एकता को कायम रखने में हिंदी भाषा की प्रधानता पर प्रकाश डालने हेतु प्रस्तुत है श्रीमती वीना फ्रांसिस मैम। नमस्ते। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, हिंदी दिवस की शुभ अवसर पर हमें सोचना जरूरी है कि आखिर राष्ट्रभाषा क्या है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में राष्ट्रभाषा का क्या अहमियत है।
राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तात्कालिक हितों, पूर्वाग्रहों आदि से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का अपादान समझने लगती है, तब वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाता है। यह प्रयोगात्मक, व्यावहारिक व जन सम्मान्यता प्राप्त भाषा होगी। अब यह राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक बन सकते हैं, इस पर गौर करना समय की मांग बन गई है। राष्ट्रभाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है, अर्थात राष्ट्रभाषा की पहली शर्त देश के विभिन्न समुदायों के बीच भावात्मक एकता पैदा करना है। हिंदी के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न तन को मूल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खुद कहा था, जैसे अंग्रेज अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में बोलते और सर्वथा व्यवहार में लाते हैं, वैसे ही आप हिंदी को भारत माता की एक भाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। सिर्फ गांधी जी ही नहीं, उनसे पूर्व अनेक समाज सुधारकों, संतों और नेताओं ने भी इसका समर्थन किया था। हिंदी भाषा समझने और बोलने वाले देश के कोने कोने में फैले हैं। दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी को बड़े श्रद्धा से अपनाए हैं। वास्तव में हिंदी की सरलता और सादगी ने ही इसे देश की एकता की परिचायक के रूप में व्यापकता प्रदान किया है। अतः भाषाओं की विविधता देश की एकता में कहीं भी बाधक नहीं समझी जानी चाहिए। 10 बीघा पर पानी बदले 10 कोसन पर बाणी, 10 बीघा पर पानी बदले 10 कोसन पर बाणी, अर्थात पानी और वाणी तो बदलते ही रहते हैं। भाषा वही महत्वपूर्ण होती है जो लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम करे, प्रेम संदेश फैलाए। आदरणीय लोकमान्य गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के होने पर भी हिंदी भाषा में अद्भुत संदेश दिया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे संपूर्ण भारतीयों ने अपनाया था। अब हमें राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देना चाहिए। हर भारतीय का कर्तव्य है कि राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए कार्यरत रहे, जिससे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को पूरे भारत में स्वीकृति मिले। राष्ट्रभाषा न किसी प्रांत की है और न ही किसी जाति की, ये संपूर्ण भारत की भाषा है। जिसने काल को जीत लिया, जिसने काल को जीत लिया, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में बयान करूं तो जीवन की संपूर्ण परिभाषा है हिंदी, जीवन की संपूर्ण परिभाषा है हिंदी। जय हिंद। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सोलंकी, आप सभी का हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 14 सितंबर को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और अधिकाधिक प्रयोग के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी है पहचान हिंद की, जनगण मन की भाषा है। संविधान कहता भारत का, यह जन जन की भाषा है। अन्य सभी भाषाएं पनपें इस भारत की धरती पर, लेकिन हिंदी राष्ट्रभक्ति की, स्वाभिमान की भाषा है। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हाँ दोस्तों, भारत देश की शान है हिंदी। अपना भाषण लेकर प्रस्तुत है 12वीं का छात्र ओम। लगा रही प्रेम हिंदी में, पढ़ू हिंदी लिखू हिंदी, चलन हिंदी चलू मैं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना। राम प्रसाद बिस्मिल की इन पंक्तियों के साथ मुझे सुनने वाले सभी को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस, ये दिन है उस भाषा का, ये दिन है उस बोली का, ये दिन है मीरा के रागों का, ये दिन है कबीर के वंशधरों का, ये दिन है महाप्राण निराला के तेजस्वी भाषा का, ये दिन है इतनी पुरानी परंपरा का जो प्रसाद से होती हुई, महादेवी वर्मा से होती हुई, फशेश्वरनाथ रेणु से होती हुई चली आ रही है और जिसे हम गर्व से हिंदी कहते हैं। ये उसका दिन है।
यदि मैं आपको हिंदी का सही मतलब बताऊं तो हिंदी का मतलब है हिंद में रहने वाले लोग। आज के ईरान यानी पर्शिया से आए लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। इसी हिंदू से आया हिंद और हिंद से आया हिंदी और हिंदी की हुई उत्पत्ति। आज जब हिंदी अपने 150 देशों में बोली जाने वाली भाषा में से एक है, जब हिंदी फिजी जैसे देश की भी राजभाषा मानते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। और जैसा कि आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा यानी कि मातृभाषा की उन्नति ही सब उन्नतियों का मूल आधार है। हमें आज से ही हिंदी को अपनाना चाहिए, हिंदी को उसके एक दर्जे पे लेकर जाना चाहिए जिसकी वो हकदार है। हिंदी को सम्मान करना चाहिए, हमें अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी को लाना चाहिए, क्योंकि भाषा का बीज जिंदा रहेगा तभी संस्कृति का पेड़ बचा रहेगा। धन्यवाद। सुंदरता है मुझ में हस्ती, खेलती अनेकों बोलियां मुझ में, गीत संगीत के धुन रचाएं, हिंदी हर दिल गुनगुनाएं। हाँ दोस्तों, हिंदी दिवस की उपलक्ष्य पर प्रस्तुत है हिंदी गीत। प्रस्तुति द्वारा मिलेना मरियम, डेविड, आदिरा एम और पवन विजय। हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसके हिंदी उसका लाल है, हिंदी की बिंदी से गम के भारती का बाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंदी के गौरव उठो, हिंदी को ऊंचे स्थान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। लिपि है देवनागरी देवत्व देती दान में, आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में, माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो, तन कमल का और वतन का हिंदी से उत्थान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। भाषा हिंदी है दिल का सुकून, हिंदी है दिल का सुकून। कार्य क्षमता को बढ़ाए इसमें है जोशे जुनून, इसमें है जोशे जुनून। संवाद सीता सर्वहारा वर्ग से हमें जोड़ता, हर वर्ग से हमें जोड़ता। आबाद हर एक प्रांत की रग में लहू पर तोड़ता। हिंदी के कल्याण से ही राष्ट्र का निर्माण हो। हिंदी हिंदुस्तान
धड़कन इसे सम्मान दो। राष्ट्रभाषा ना हो जिसके गूंगा और बेकार है, गूंगा और बेकार है। राष्ट्र से जो प्यार ना करते उन्हें धिक्कार है, हाँ उन्हें धिक्कार है। एकता की जान हिंदी, शान हिंदी से है हम, भारती को बेटने ईश्वरी उपहार है, ईश्वरीय उपहार है। हिंद के ही विकास से विकास हिंदुस्तान का, राष्ट्र भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का। हिंदुस्तान का शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी का पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस के इस सुहाने अवसर को रंगीन बनाने आपके लिए प्रस्तुत है नृत्य द्वारा कक्षा 8वीं के छात्र। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीन श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली। गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा। सभी वर्ग व संप्रदाय
ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। सागर से मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। प्रस्तुत है ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कुछ साहित्यकारों के बारे में। ज्ञानपीठ के पुरस्कार 1965 में शुरू हुई हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो तो वह इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी का कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 2005 के चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर पहली व्यक्ति हैं जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। इस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अकादमी ने निर्णय लिया है कि यह पुरस्कार साहित्य के संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया जाएगा। शंकर कुरूप जी, जन्म 3 जून 1901, निधन 2 फरवरी 1978। शंकर कुरूप जी महाकवि जी के रूप में जाने जाते हैं, जो मलयालम साहित्य के एक भारतीय कवि, निबंधकार और साहित्यिक आलोचक थे। वे सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो उन्हें आडाकूजी के लिए नवाजा गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी, जन्म 20 मई 1900 कौसानी, निधन 28 दिसंबर 1970 प्रयागराज। सुमित्रा नंदन पंत एक भारतीय कवि थे। वह हिंदी भाषा के सबसे प्रसिद्ध 20वीं सदी के कवियों में से एक थे। 1968 में पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी कवि बने, जिन्हें साहित्य के लिए भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। यह उन्हें चिदम्बर नामक उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं के संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 23 सितंबर 1960, निधन 24 सितंबर 1974। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावधोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। धन्यवाद। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी, जन्म 7 मार्च 1911, निधन 4 अप्रैल 1987। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय को कवि, शैलीकार, कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि थे। कितनी नावों में कितनी बार के लिए उन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा, जन्म 26 मार्च 1908, निधन 1987। महादेवी वर्मा हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक हैं। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। 1982 में महादेवी वर्मा जी के यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वे पहली महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नरेश मेहता जी, जन्म 24 फरवरी 1922, निधन 22 नवंबर 2000। नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया।
रगात्मकता, संवेदना और उद्दानता उनकी सर्जना के मूल तत्व हैं, जो उन्हें प्रकृति और समूची सृष्टि के प्रति पर्युत्सुक बनाते हैं। उन्हें 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निर्मल वर्मा, जन्म 3 अप्रैल 1929, निधन 25 अक्टूबर 2005। निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया था। उन्हें अपने पुस्तकों में से कौवे और काला पानी नामक पुस्तक के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया था। कुंवर नारायण, जन्म 19 सितंबर 1927, निधन 14 नवंबर 2017। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता था। उनका रचना संसार इतना व्यापक एवं जटिल है कि उसको एक नाम देना संभव नहीं। उन्हें 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरदयाल सिंह, जन्म 10 जनवरी 1933, निधन 2016। गुरदयाल सिंह एक पंजाबी साहित्यकार थे जो उपन्यास और कहानी लेखक थे। गुरदयाल सिंह आम आदमी की बात कहने वाले पंजाबी भाषा में विख्यात कथाकार थे। उन्हें 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें अपने प्रसिद्ध पुस्तक अधजनानी रात नामक पुस्तक के लिए पुरस्कार सम्मान किया था। कृष्णा सोपती, जन्म 18 फरवरी 1924, निधन 24 जनवरी 2019। अपनी बेलाग कथात्मक अभिव्यक्ति और सौष्ठपूर्ण रचनात्मकता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी थी। 2017 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमरकांत जी, जन्म 1 जुलाई 1925, निधन 17 फरवरी 2014। अमरकांत हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे। यशपाल उन्हें गोरकी कहा करते थे। इन्हीं हथियारों नामक पुस्तक के लिए उन्हें 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान किया गया था। अगर न होती तेरी समझ तो ये रचनाएं कहाँ से होती, कैसे सीखते सबक जिंदगी का, ये विधाएं कहाँ से मिलती। नस नस में असीम हिंदी प्रेम भरने एवं हिंदी देशवासी की वासियों को अपनी पहचान बताने आ रहे हैं कुछ विद्यार्थी अपनी कविताएं लिखकर। नमस्कार, मेरी ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे न घटता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधुओं में गोताखोर लगाता है, जा जा कर काली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी है रानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता सोनी 8वीं बा की छात्रा। आज मैं आपके सामने जिंदगी के बारे में कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रोता हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो।
छोटी सी है जिंदगी, हर हाल में खुश रहो। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूँ अमित, कक्षा 7वीं ब। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ एक कविता जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान है। मेरा कविता कुछ इस प्रकार है। जिसकी सुनहरी सुबह होती सुनहरी शाम है, वीर बहादुर जन्मे जिसमें मेरा भारत महान है। भारत की माटी के पुतले लोहे के माने जाते हैं, गांधी, नेहरू, सुभाष, तिलक इस नाम से जाने जाते हैं। मेरी देश की माटी ऐसी जहां जन्म लेते भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। सोने के हैं दिन यहाँ, चांदी के हैं रात, नदियों से अमृत की धार, सुंदर सुंदर घाट। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जय हिंद। नमस्कार, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्नेहा ठाकुर कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित एक सुंदर कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, वह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसके दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे इसके लिए, हम मरेंगे इसके लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी मेरी मातृभाषा। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा चौधरी है और मैं कक्षा 10वीं अ की छात्रा आज आपके सामने हिंदी पर एक सुंदर सी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हिंदी मेरी रोम रोम में, हिंदी में मैं समाई हूँ, हिंदी मेरी रोम रोम में, हिंदी में मैं समाई हूँ, हिंदी की मैं पूजा करती, हिंदुस्तान की जाई हूँ। सबसे सुंदर भाषा हिंदी, सबसे सुंदर भाषा हिंदी, जैसे दुल्हन के माथे बिंदी, सूरज जैसी तुलसी कवियों के, सरत लेखनी में बहती हिंदी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी से है शान हमारी, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी से है शान हमारी। माँ की कोख से जाना जिसको, माँ सहेली बहन है हिंदी। निज भाषा पर गर्व जो करते, निज भाषा पर गर्व जो करते, छू लेते आसमान कभी न डरते, शत शत नमन सब उनको करते। स्वाभिमान अभिमान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हिंदी मेरी रोम रोम में, हिंदी में मैं समाई हूँ, हिंदी की मैं पूजा करती, हिंदुस्तान की जाई हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्वेता ठाकुर कक्षा 7वीं स की छात्रा आज आप सबके सामने एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मिश्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, दिल से दिल को जोड़े जो, जिसमें जुड़ी हर आशा है। मिश्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, लेकिन लगे ना उसमें मेरा ध्यान, हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो भूल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है। मिश्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाए माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, वे मीठी गीत सुनाती है। फले फूले या आगे बढ़े, मेरे दिल की यही अभिलाषा है। मिश्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं शिवगंगा हिंदी पखवाड़े के अवसर पर आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कविता का शीर्षक है हिंदी मेरी भाषा है। ये कविता शंभुनाथ द्वारा लिखा गया है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी की उद्धान करना यही मेरी जिज्ञासा है। हिंदी की बोली अनमोल, एक शब्द के कही विलोम,
हिंदी हिंद हिमालय पर शोभित, हर्षित होते बोल के सोम। मीठी बोले अद्भुत वाणी संग, बढ़ती प्रेम पिपासा है। हिंदी का उत्थान करना यही मेरी जिज्ञासा है। हिंदी में सब काम करेंगे, हिंदी का ही नाम करेंगे। हिंदी सत्य भजन की देवी, पद प्रदर्शित हम बनेंगे। जगमग ज्योति जले हिंदी की, यही कलम का ढांचा है। हिंदी की उद्धान करना यही मेरी जिज्ञासा है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। धन्यवाद। वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे। एक रोज इस जमीन को आसमां बनाएंगे, आसमां बनाएंगे। नमस्कार, मैं वैभव कुमार सिंह, कक्षा 12वीं का छात्र आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है वतन। दिल अपना वतन के लिए, जान अपनी माता के लिए, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे अपने वतन भारत के लिए, अपने वतन भारत के लिए। जी तो करता है उन दुश्मनों को मारने का, उनकी आत्मविश्वास को घटाने का, परंतु हम कोशिश करते हैं अपनी भारत माँ को बचाने का, अपनी भारत माँ को बचाने का। जुनून तो था सरहद पर तिरंगा लहराने का, धारा 370 हटाने का, और भारत को विश्व में बलवान बनाने का, भारत को विश्व में बलवान बनाने का। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है मानसी किशोर, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ, जिसका शीर्षक है पथ के राही। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं। थोड़ा इतिहास को पलट कर चल, थोड़ा इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तुझे तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में अब भी जमेले हैं, उनकी जिंदगी में अब भी जमेले हैं। द्वारा हरिवंश राय बच्चन। नमस्कार, आज मैं हिंदी दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस दिन का शुरुआत हम 40 सितंबर 1953 में हुआ है। इस दिन को हम स्कूल, ऑफिस और कॉलेज में सेलिब्रेट करते हैं। हम इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इस साल हम 800 हिंदी दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं एग्नेस जोसेफ आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आपसे बढ़कर कोई नहीं। एक बार की बात है, एक आदमी कहीं से गुजर रहा था। तभी उन्होंने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा। उन्होंने ये भी देखा कि उन हाथियों के पैर में रस्सी बांधा था। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य लगा कि हाथी जैसे ताकतवर जीव एक लोहे की जंजीरे से बंधने की जगह एक मामूली से छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। वो पास खड़े किसान से पूछा कि भला ये हाथी इतनी शांति से कैसे कटा रहा है और कैसा कटा रहा है और भागने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो किसान बोला कि ये हाथियों छोटेपन से ही इन रस्सियों से बांधा था। उस समय उसे इतनी शक्ति नहीं थी कि उसे ये रस्सी तोड़ सके। बार बार प्रयास करने से भी इन्हें ये रस्सी न तोड़ पाई। इसी वजह वो धीरे धीरे इसी वजह वो धीरे धीरे ये यकीन हो गया
कि उन्हें ये रस्सी नहीं तोड़ सकते और बड़े होने पर भी इनका ये यकीन बना रहा। इसीलिए वो इन रस्सियों को कभी नहीं तोड़ते। वो आदमी आश्चर्य से कहा, ओ हाँ, तो इसीलिए वो रस्सी नहीं तोड़ते। इन हाथियों की ही तरह हम में से कई लोग पहली बार असफलता के कारण मन ऐसे बैठा है कि हम ये नहीं कर सकते और हम अपनी बनी हुई मानसिक जंजीरों से में बंधे हुए पूरा जीवन गुजर जाता है। याद रखिए, असफलता जिंदगी का एक हिस्सा है और बार बार कोशिश करते ही हमें सफलता मिलती है। अगर आप भी ऐसा कुछ बंधन से बांधे हैं तो जो आपके सपने सच करने में रोक रहा है, उन्हें तोड़ दीजिए। धन्यवाद। छात्रों, देश आगे बढ़ रहा है और नई बुलंदियां गढ़ रहा है। हमें विश्वास है कि एक दिन सारे संसार पर हिंदी बुलंदियों पर होगी और भारत को विश्व गुरु बनाने में हिंदी ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम संपूर्ण भारत की एकता को बनाए रख सकते हैं और साथ ही साथ हिंदी के माध्यम से हम विश्व पटल पर एक नए कीर्तिमान को रख सकते हैं। इस कार्यक्रम के समापन की ओर कुछ पंक्तियों के साथ मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। हम चमके नभ बरचंदा से, माथे पर हिंदी की बिंदी ज्यों, ऐसे दर्शन दे दे हमको, हिंदी से मिले बुलंदी ज्यों, नस नस में हिंदी दौड़ उठे, यह भारत हिंदी बोल उठे, इस विश्व पटल पर हिंदी में ध्वज हिंदुस्तान सा डोल उठे, ध्वज हिंदुस्तान सा डोल उठे। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।